हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकंड में भरत के कई संवाद में पहला पद है वो पढ़ चुके हैं। अब दूसरा चल रहा है। अगला है, मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को। सीता नाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, यही सुख सोखो शोक सभी के उर को। केशो दास सविलास विष विषे बास होय, के कई के अंगंग शोक पुत्र जुर को। रघुनाथ जू को साज सकल बिछड़ाई लेऊ, भरती आजू आजू देव प्रेतपुर को। अब क्या होता है, अब चित्रकूट की ओर आते भरत चित्रकूट की ओर आते हुए अपनी सेना लिए हुए आ रहे हैं। तो उसके साथ अब क्या हो रहा है, भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। वो कह रहे हैं, अर्थ लिख लो। खेत का अर्थ है रण क्षेत्र, पारो का अर्थ है पालन करूं, सविलास का अर्थ है कौतुक के साथ, कौतुक के साथ। शोक पुत्र जुर, पुत्र के शोक का ज्वर। प्रेतपुर का अर्थ है यमपुर लोक। अगला है आगे, इसमें जब चित्रकूट में भरत है वो राम से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ आते हुए दिखाई दिए तो लक्ष्मण है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। तब कहता है, मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, कि क्रोध आवेश में आकर लक्ष्मण कहता है कि मैं तो आज यहीं रण क्षेत्र में, खेत रण क्षेत्र में इन्हें भरत को और उनके छोटे भाइयों को शत्रुघ्न को भी मार डालूंगा, सहित मार डालूंगा। मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, मैं आज कि मेरे गुरु ने कहा है कि आप रण क्षेत्र में कभी अपराजित नहीं होंगे, तो मेरे गुरु के द्वारा जो कहा हुआ वचन है वो मैं आज सार्थक या प्रमाणित कर दूंगा, अथवा अपने बड़े भाई राम को शांतिपूर्वक सब कुछ सहन करने शांतिपूर्ण वचनों को ही मिटा दूंगा। सीता नाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर में, कि मैं राम और सीता के साथ यहीं बैठे बैठे देखे कि आज मैं इन्हें भरत और शत्रुघ्न के सब सुखों को वन में भयभीत कर प्राणियों को दुख को किस प्रकार है वो नष्ट करता हूँ। तो कहता है, यदि सुख शोक शोक सभी ही उर को, केशव दास सविलास बीस विषे बास होय, के कई के अंगंग शोक जुर को। अब वो क्या कहता है, केशव दास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के क्रोध में कहा कि मरण क्षेत्र में मेरे लिए मात्र एक कौतुक है, एक आश्चर्य की बात है। आज इसी कौतुक में ही मैं भरत और शत्रुघ्न को मार डालूंगा और केकई को क्या कर दूंगा, पुत्र शोक की जुर्मे ज्वाला में पीड़ित कर दूंगा। आज ही कहता है, रघुनाथ जू को साज सकल छिड़ाई लेई, भरत आजू राहु देव प्रेतपुर को। अब क्या कहता है कि मैं आज ही मैं श्री राम के सभी अधिकारों को से इनको मुक्त करता हूँ और मैं राम को क्या अयोध्या का राज्य दिलवाऊंगा। तो राज्य है वो वापस लेकर और भरत को मैं यमलोक प्रेतपुर में यमलोक पहुंचा दूंगा, या अर्थात उनको मार दूंगा। आगे इसमें लक्ष्मण के क्रोध को की सुंदर व्यंजना की है, संदेहात्मक स्थिति का चित्रण किया है, काव्य अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला है पंचवटी वर्णन। अब पंचवटी वर्णन में पंचवटी लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक जो सुषमा है उसका चित्रण
करता है। कहता है, सब जाति फटी दुख की डूबती, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघट रुचि मिचू घटी, घटी जग जीव जीवनी की छूटी तटी, अग अघो की भेरी कटी निविकट निकट प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी, चौं ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। तो कहता है इसमें पंचवटी का सुंदर चित्रण है वो किया गया। तो कहते हैं, अर्थ लिख लो। दुपटी का अर्थ होता है चादर, जतीन का अर्थ है यतियों को, तटी का अर्थ है समाधि अवस्था में, अग का अर्थ है ओघ या पाप राशि, धूर जटी का अर्थ है शिव। इसमें पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर चित्रण किया गया है। लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति पटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे कोई एक घटी, निघटी रुचि मीचू घटी, घटी जग जीव जितिन को छूटी तटी। लक्ष्मण कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से सारे दुख हैं वो दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी में आते ही सभी दुख हैं वो फट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दुखों की संपूर्ण दुपट्टी जो चादर है वो भी क्या हो जाती है, फट जाती है, सभी प्रकार के दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आगे कहता है, यहाँ आते ही मानव मन है एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसके मन में छल कपट है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। मानो कपटी मनुष्य भी यहाँ क्या हो जाता है, एक घड़ी भी टिक नहीं पाता है, एक घड़ी भी नहीं रह पाता है। उनके मन में छल कपट है वो बिल्कुल ही निकल जाता है। ऐसी पंचवटी की विशेषता है। मानो कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। ओघ की बेरी फटी, विकटी निकटी प्रकट गुरु ज्ञान घटी, चहूँ ओरन नाचती मुक्ति नटी, धूर जटी वन पंचवटी। अब कहता है कि साक्षात शिव जी के दर्शन से मनुष्य जिस प्रकार से मुक्ति की कामना को छोड़ देता है, ब्रह्मा का साक्षात करने में परिलक्षित हो जाता है, समाधि अवस्था में हो जाता है, होने के कारण कोई अभिलाषा नहीं रहती, वैसे ही इस पंचवटी की भी विशेषता है। इनका वातावरण इतना पवित्र है कि यहाँ आकर मनुष्य की मरने की रुचि है वो भी घट जाती है। मरना चाहता है तो भी वो मरना नहीं चाहता है। इनकी ऐसी विशेषता है। यहाँ यति लोगों की जो समाधि अवस्था है वो भी टूट जाती है। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक हैं और आध्यात्मिक जो कामनाएं हैं वो लुप्त हो जाती हैं। ऐसा मनोरम दृश्य है और सभी के मन को क्या है, शांति प्रदान करने वाली है। फिर है आगे, अगला है, इसमें दुर्मिल नामक छंद का सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब कहता है, शोभित दंडक की रुचि बनी, भांति भांति न सुंदर घनी, सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भरी भाव जहाँ बसे, बेर भयानक सी अति लागे, अरक समूह है जहाँ जगमगे, नैनन ही सो बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि की जनु मूर्ति लसे। सेव का अर्थ है सेवा, सेव का अर्थ है सेवा। फिर है लसे का अर्थ है प्रतीत होना। फिर है श्रीफल का अर्थ है नारियल, अर्क का अर्थ है सूर्य को अर्क कहते हैं। इस अवतरण में दंडक वन में पहुँचने के संबंध में वर्णन है। कवि ने इसमें दंडक वन की शोभा का सुंदर वर्णन किया है। शोभित दंडक की रुचि बनी, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के आगमन से दंडक वन की शोभा है वो 4 गुना बढ़ गई। वो एकदम सूखा था और जो ही राम के पद चरण कमल वहाँ पड़ते हैं तो वो एकदम है वो शोभा युक्त हो जाता। तो कहते हैं
पढ़ते ही वो शोभा और रुचि कर देने वाला शोभित दंडक की रुचि बनी, कि वह दंडक वन है जो सूखा हुआ था वो भी शोभा युक्त हो जाता है और रुचि युक्त हो जाता है। भांति न भांति सुंदर घनी और भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के घनी सुंदरता छा जाती है। सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भव जहाँ बसे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे किसी बड़ा राजा की सेवा हो रही हो। पहले सूखा हुआ था और फिर एकदम हरा हो जाता है, तो ऐसे लग रहा है कि मानो वो पेड़ पौधे हैं, वो उनका हरियाली होना, उनका फूलों का खिलना, ऐसे लगता है कि मानो कोई बड़े राजा की क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। क्योंकि राजा की सेवा में भी श्रीफल की अतिशयता होती है, उसी प्रकार वन में भी श्रीफल की अधिकता हो जाती है राम के आवागमन से। बेर भयानक सी अति लगे, अरक समूह है जहाँ जगमगे। कि बेर भयानक सी अति लगे, जहाँ वन की शोभा प्रलय काल जैसी ही थी। वह जिस प्रकार प्रलय काल में अनेक सूर्य हैं वो प्रचंड रूप से चमकते थे, उसी प्रकार यहाँ भी मंदार के जो वृक्ष हैं, अर्क के जो वृक्ष हैं, वो भी क्या जगमगा रहे हैं। दंडक वन की शोभा अनेक प्रकार से नेत्रों को पकड़ लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। नैनन बहुरूपन ग्रसे, कि जो नैन हैं, हमारे नेत्र हैं, वो भी अत्यधिक रूप से उनको पकड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे श्री हरि जनु मूर्ति लसे, कि श्री हरि की मूर्ति को, जिनके सौंदर्य को देखने के लिए तृप्त नहीं होते हैं, कि उनकी मूर्ति को हम निहारते रहें, देखते रहें। इस वन की शोभा को देखते देखते कभी तृप्ति नहीं मिलती है, कभी हम थकते नहीं हैं। इसमें हाकली का छंद है, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पांडव की प्रतिमा सम लखो, अर्जुन भीम महापति देखो। है सुभगा सम दीप्ति पूरी, सिंदूर और तिलकावली रूरी। अर्जुन पार्थ को कहते हैं कुमकुम का वृक्ष, सुभगा सुभागिन, दीप्ति का अर्थ है सुशोभित हो रहे हैं। इसमें लक्ष्मण पंचवटी के वन भाग की शोभा का वर्णन मनोहारी ढंग से करते हैं, सुंदर तरीके से। इस वर्णन को सुनकर श्री राम का वर्णन करने लगते हैं। इसमें श्री राम का कथन है, केशवदास जी कहते हैं ये राम का कथन है। पांडव की प्रतिमा सम लखो, अर्जुन भीम महापति देखो। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे बुद्धिमान लक्ष्मण, यहाँ पंचवटी में पांडवों की मूर्तियों को देखा जा सकता है। ये वन में अर्जुन अर्थात कुमकुम के जो वृक्ष हैं और भीम वृक्ष मौजूद हैं। इस वन की शोभा अत्यधिक सौभाग्यशाली स्त्री जैसी है, सुभगा सम दीप्ति पूरी, कि उस सौभाग्यशाली स्त्री के जैसी है। सुंदर औ तिलकावली रूरी, कि जिस प्रकार से सुहागिन स्त्री है वो सिंदूर और तिलक से सुशोभित होती है, उसी प्रकार वन की शोभा भी सिंदूर और तिलक के जो वृक्ष हैं उनसे उनकी शोभा है और भी 4 गुनी हो जाती है। इसमें पंचवटी के वर्णन में श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। इसमें 2 धक नामक छंद है। अगला है अपना सिया हरण। छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि लंकनाथ आइयो, भिक्षु जानी जान की सु भीख को बुलाइयो। सोच पोच मोची के संकोच भीम भेष को, अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र शेख को। छिद्र का अर्थ है छेद या अवसर, भिक्षु का अर्थ है भिखारी, सोच पोच का अर्थ है शुद्र विचार, संकोच का अर्थ है संकुचित कर या त्याग करना, भीम भेष का अर्थ है भयंकर भेष धारण करने वाला कर भेष, चंद्र रेख का अर्थ है चंद्र कला। इस अवतरण में सिया हरण प्रसंग से लिया गया है। सीता का जब हरण होता है उसका चित्रण इसमें किया गया है।
छिद्र चाकी छिद्र बुद्धि लंकनाथ आइयो कि केशवदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण पर्णशाला से चले जाते हैं तो दुष्ट रावण है वो अवसर देखकर वहाँ आ जाता है। तब सीता उसे भीख देने के लिए जब वो अपने पास छिद्रता की क्षुद्र बुद्धि लंका नाथ आइए, जब लक्ष्मण हैं वो प्रण कुटिया से बाहर चले जाते हैं तो क्षुद्र बुद्धि वाला छोटी बुद्धि वाला अवसर देख करके छेद देख करके अवसर देख करके वहाँ जाता है। लंकानाथ लंका के पति रावण आइए आ जाते हैं। भिक्षा जान की सुभीख को बुलाए और भिक्षा के भिखारी का रूप धारण करके वेश धारण करके भिक्षा मांगने आते हैं। सोच पोच मोची के संकोच भीम भेष को, और उन्होंने उस नीच रावण ने अपने खोटे विचारों से और नकली जो वेश धारण किया था उनको छोड़कर अपना वास्तविक भयंकर रूप है वो धारण किया और सीता का हरण करके अंतरिक्ष ही हरि जो राहु चंद्र रेख को, और अंतरिक्ष में आकाश की ओर है वो उड़ जाता है। मानो राहु ने द्वितीया के चंद्रमा का पकड़ लिया हो चंद्र रेख को, जो राहु चंद्र रेख को जिस प्रकार से राहु ने चंद्रमा द्वितीया के चांद को पकड़ लिया है। सीता हरण का सुंदर प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्ष अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और चामर नामक छंद है। आज हमने सीता हरण पर चर्चा की है। अगला है सीता राम हा रमन हा रघुनाथ धीर, लंका दीनाथ बस जानू मोई वीर, हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ाए बेगी मोई। अब सीता है वो रावण है वो सीता को हरण कर लेता है तो वो रघुनाथ को, राम को, लक्ष्मण को इनको पुकार रही है। हाँ पुत्र लक्ष्मण छुड़ावई बेगी मोई, मारतंड वंश जस की सब बाजी तो ही। रमन का अर्थ है पति या विचरण करने वाला या प्रिय। लंका नाथ का अर्थ है रावण। बस का अर्थ होता है अधीन करना। बेगी का अर्थ होता है शीघ्र, और मोई का अर्थ होता है मुझे, और मारतंड वंश का अर्थ है सूर्यवंशी जो रघुनाथ हैं, राम हैं, वो लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सूर्यवंश से संबंध रखते हैं। तो ही का अर्थ है मुझ पर। इस अवतरण में केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका में सीता हरण सीता विलाप से उद्धृत है। राम सीता लक्ष्मण जब वन में जा रहे थे तो वहाँ लंका अधिपति है वो उनको हरण कर लेता है। उसके बाद वो विलाप करती है, उसका चित्रण किया गया है। वह विलाप करते हुए कहने लगी, हे धैर्यवान प्रिय, हे रघुनाथ स्वामी राम, आप मुझे लंका के अधिपति रावण से लंका बद जानू मोई वीर, कि लंका के मैं अधीन हो गई हूँ, लंकापति के अधीन हो गई हूँ। आप जान ले कि मैं रावण के नियंत्रण में हूँ, रावण ने मुझे पकड़ लिया है। सीता अपने देवर लक्ष्मण को, हाँ पुत्र लक्ष्मण छुड़ाओ बेगी मोई, मारतंड वंश जस की सब जुबाज तोई, कि लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए पुकारती हुई कहती है, हे पुत्र लक्ष्मण, तुम मुझे रावण के चुगल से छुड़वा लो, उनके पंजे से छुड़वा लो, शीघ्रते छुटा लो। अब सूर्य वंश को बचाए रखना तुम पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यदि वह आप नहीं छुड़ाओगे तो सूर्य वंश पर है ये एक दाग लग जाएगा और उन्हें अपयश की प्राप्ति होगी कि एक स्त्री को वो नहीं बचा पाई। मुझे वक्त होने पर सूर्य वंश की बट्टा लग जाएगा, कलंक लग जाएगा, इसलिए आप मेरी सुरक्षा कीजिए, आप सूर्य वंश की लाज के लिए मुझे बचाना। इसमें देवर भाभी का जो रिश्ता है वो पुत्र वध के समान, पुत्र माँ पुत्र का बताया गया है। अनुप्रास विप्सा अलंकार है। अत्यंत ही सीता की जो अत्यंत ही दयनीय विलाप की स्थिति है उसका चित्रण किया गया है। आज हम इतना ही करेंगे। अगला अपना होगा टॉपिक, इसी में अशोक वाटिका में सीता और राम हनुमान
संवाद है वो अगली जो अपनी कक्षा होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद। सभी अपनी अपनी पुस्तकें हैं वो ले आना और ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद बेटा।